फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके अराउंड कोई कॉपी कैट है जो आपकी नकल करने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है या रहता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है कार्ड हाथ में लेते ही कि मुझे कॉपी कैट रीडिंग आज करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। चलिए कार्ड शफल करते हैं। यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स को कौन कॉपी करता है, मेरे व्यूअर्स के आसपास कौन कॉपी कैट है, और मेरे व्यूअर्स में ऐसा क्या है जिसको ये कॉपी करते हैं। तो ज़बरदस्ती उछल रहे हैं कार्ड, अच्छे से शफल हो जाए तभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। हाई प्रीस्टिस रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, टेन ऑफ सोर्ड्स अपराइट, हर्मिट, मैजिशियन रिवर्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, पहले तो हम देखेंगे कि आपको कॉपी क्यों करते हैं, फिर ये ढूंढेंगे कि कौन करता है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा लो वाइब वाला व्यक्ति है। इसकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसमें कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी कर सकने की क्षमता नहीं है। और ये कॉपी आपको इसलिए करता है कि इसके साथ में जीवन में हमेशा मिसबिहेव हुआ है, या इसके साथ धोखाधड़ी हुई है, या इसने जो चाहा इसको मिला नहीं है। इसको ऐसा फील होता है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ जजमेंट करते हैं। इनकी फैमिली लाइफ भी ठीक नहीं है, ये कुछ करने में सक्षम भी नहीं है, इनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें ठीक से शुरुआत नहीं कर पाते, जीवन के प्रति सकारात्मक नहीं रह पाते और हमेशा दुख दर्द तकलीफ में ही रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द फूल रिवर्स है। ये व्यक्ति साहसी नहीं है, साहस की बहुत कमी है इसके अंदर। और देखते हैं। Who is copycat around my viewers?
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किस्मत जो है हमेशा आपका साथ देती है और इस व्यक्ति का दुर्भाग्य है हमेशा जो उसका पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, ये व्यक्ति जो है वो सियाना भी है, अपने को बहुत सियाना समझता है, ये समझती है। इसको ऐसा लगता है कि भाग्य जो है आपका प्रबल है। ये व्यक्ति आपसे जो है ना कांटेक्ट में है, ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई पड़ोस में हो सकता है, और ये मुझे फीमेल की एनर्जी दिख रही है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है द एम्प्रेस आया है, ये आपकी एनर्जी है। देखिए इनको क्या है कि इनको ऐसा लगता है आपके पास जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वर्क प्लेस का व्यक्ति हो सकता है। ये मुझे कोई महिला दिखाई दे रही है, महिला दिखाई दे रही है और ये बहुत सीक्रेटिव है। ये जो है हंस हंस के आपसे बातें करती है और बहुत ऐसा महसूस कराती है आपको कि बहुत आपकी शुभचिंतक है। पड़ोस में कोई महिला है ये, और दूसरी एनर्जी मुझे वर्क प्लेस पे दिखाई दे रही है। इस महिला की जो आयु है वो 30 से 40 के बीच में है। इसे अपनी ज़िंदगी में कोई रास्ते दिखाई नहीं देते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जबकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके पास इसको बहुत ऑप्शन दिखाई देते हैं कैरियर से रिलेटेड, कि आप इतने टैलेंटेड इंसान हैं कि आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है और इसके अंदर योग्यता नहीं है। तो योग्यता नहीं है तो ये कॉपी कैट बनी फिरती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख के कि ना आपके घर भी शायद इनका आना जाना है। और मुझे है ना यहाँ पे बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं, गुलदस्ते जैसे फूल दिखाई दे रहे हैं। या तो आपको गुलाब के फूल पसंद हैं, या आपके घर में गुलाब हैं, या आप जो है थोड़ा सा फ्लावर डेकोरेशन को पसंद करते हैं और एनर्जी बहुत आपकी पॉजिटिव है। तो आपकी जो घर में जो डेकोरेशन है उस हिसाब से डेकोरेशन करना चाहती है, आपके हिसाब से कपड़े पहनना चाहती है जैसे कपड़े आप खरीदते हैं। अक्सर ये महिला आपसे पूछती भी होगी, ये जो फीमेल एनर्जी है अक्सर है ना आपसे हंस हंस के पूछती भी होगी, अरे तुमने कपड़े कहाँ से ख़रीदे, अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम क्या जच रही हो आज, कहाँ से लिया। और आप इनको बता देते हैं और फिर ये आपने नोटिस किया होगा कि ना जिस दिन आपको जैसे कोई पोशाक पहन के जाते हैं, कोई कपड़े पहन के जाते हैं, तकरीबन 15-20 दिन बाद ये जो है वैसा ही मिलता जुलता कुछ पहन के ज़रूर आती है। भले इनकी औकात हो चाहे ना हो, लेकिन कैसे भी जाके उससे मिलता जुलता कपड़ा या तो वो अपने पुराने कपड़ों में से कुछ मिलता जुलता निकालेगी या मार्केट जाके ख़रीद के लाएगी, लेकिन ये नकल ज़रूर करेगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिखाई देती है कि आपकी एम्प्रेस एनर्जी है ना इससे अंदर ही अंदर चिढ़ती भी है। ले इसकी समस्या क्या है मालूम है, कॉपी कैट की ये जो कॉपी कैट है इसकी समस्या क्या है कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। ये जो है आपसे गाइडेंस लेने की जगह कि आपने जीवन में कैसे संघर्ष किया, आप कैसे आगे बढ़े, है ना, आपने किन किन चीज़ों को फेस किया, आपसे गाइडेंस लेने की जगह, आपसे सलाह लेने की जगह अपने आप को ऑलरेडी आपके समान समझती है, समकक्ष समझती है, बराबर समझती है, जबकि इनमें आपके बराबर योग्यता नहीं है। अच्छा, इनमें आपके बराबर योग्यता नहीं है, इनको पता है, इस चीज़ की भी इनको जेलेसी है। अब भैया तुम में गॉड गिफ्टेड ही योग्यता नहीं है तो इसमें हम क्या करें। या तो आप जो है घिस घिस के अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, अपने संघर्षों को करो। अच्छा, एक चीज़ और है कि मुझे एक बात और फील हो रही है कि ये हमेशा रोना रोती रहती है कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अरे मैं तो कितने साल से मेहनत कर रही हूँ, मुझे तो कोई प्रमोट ही नहीं करता है,
मुझे तो कोई मेरे एफ़र्ट्स पे कोई ध्यान ही नहीं देता, जबकि मैं मतलब मेरे व्यूअर्स की अपेक्षा ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, ऐसे मतलब इनडायरेक्ट वे में ये अपेक्षाएं करती है। इसे ये नहीं पता है कि नकल करने से कुछ नहीं होता है, नकल करने से स्वयं का कोई अपना व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता। आपकी पूरी ज़िंदगी कॉपी कैट बने हुए ही गुजर जाती है। इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। और आपको ये अबंडेंट देखती है। रिवर्स में आया है। इनको अपनी दुनिया बर्बाद लगती है और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, दुनिया भले उलट सुलट हो जाए, लेकिन आप फिर भी अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ते रहते हैं। और ये उन एफ़र्ट्स डालने की जगह आपको कॉपी करके ये बताना चाहती है कि आपके ही समान, समकक्ष, समतुल्य और बराबर है, जबकि इनमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है। ये ऐसा लोगों को बताती है। द हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए आया है। आप बहुत वाइस, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि कभी कभी ना आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, जैसे पूजा पाठ करना, कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स होते हैं, टीका लगाना, हाथ में कोई कड़ा पहनना, ये सब करते हैं जिससे आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये जो देवी जी हैं, ये आप जो पहनते हैं ना, हाथ में अंगूठियाँ पहनते हैं या स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें पहनते हैं, उनकी भी नकल मारती हैं। मतलब इनका खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ उधार लिया हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप जो है ज़िंदगी मूव ऑन करते रहते हैं। द मून रिवर्स आया है। ये देखिए बार बार आ रहा है उछल उछल के। आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है। ये हमेशा आपको देखिए कॉपी करती है, लेकिन है ना, हमेशा इस ताक में रहती है कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े में आप पड़ जाएं। ये बहुत डेंजरस लेडी है, बहुत सीक्रेटिव और बहुत डेंजरस लेडी है। ये आपकी वर्क प्लेस में मुझे दिखाई दे रही है। इसकी एनर्जी देख रहे हैं आप? ये जा रहा है, देखो ये जा रहा है और ये वेट कर रहा है कि कैसे इनको छुरा घोंप दिया जाए। दूसरों के साथ भी इसका व्यवहार ऐसे ही है। ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति रो रहा है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, एक एक पैसे को बचा के रखते हैं। इनकी आवश्यकताएं फुलफिल नहीं होती हैं, इसलिए भी आपको कॉपी करते हैं। बाहरी दिखावा है सब। ये बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करके आपके सीक्रेट जानना चाहती, पर आप इनको घास नहीं देते हैं। ये मैजिशियन की एनर्जी है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना, आपका जो खड़े होने का स्टाइल है, जो चलने का स्टाइल है, आप बहुत कॉन्फिडेंस से चलते हैं। आपका एक यूनिक स्टाइल है चलने का, उसको भी ये कॉपी करती है। आपके ड्रेसिंग सेंस से इसको बहुत चुल मचती है, वैसे ही ड्रेसिंग सेंस ये रखना चाहती है।
और देखते हैं। इसको आपकी ज़िंदगी में बहुत चुल मची रहती है, बेचैनी है इसको बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बात आपने सोची, कोई आपको कॉपी करता है मतलब आप कितने ज़्यादा, आप में कितनी बात है कि कोई आपको कॉपी करता है। लेकिन अलग बात ये है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग ईगो के कारण कि हाँ हम तुम्हें कॉपी करते हैं। ये देखिए, आपका जो बिहेवियर है सोसाइटी में, समाज में, वो बहुत अच्छा बिहेवियर है। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, आप महारानी की तरह हैं। तो ये महारानी की तरह बनना चाहती हैं। आप एक राज्य में 2 महारानी नहीं हो सकती ना। इनके जो सपने हैं बहुत बड़े बड़े हैं। और देखते हैं, सपने थोड़े लॉजिकल होने चाहिए, ये थोड़ी कि कुछ भी सपने देखने लगो। या तो ये ऑफिस में आपसे एक पोजीशन कम है, ज़िंदगी में हमेशा जगल करती रहती हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी ज़िंदगी इनकी। देखिए मेरे कार्ड आया है, फाइनेंशियल स्थिति इनकी आपसे कमज़ोर है। मैं एक डेक और निकालती हूँ, इसमें पूरी एनर्जी आज पता नहीं क्यों आ नहीं रही है। मेरे व्यूअर्स को कौन कॉपी करता है, इनके अराउंड कौन कॉपी कैट है, क्यों कॉपी करते हैं। बाप रे, इतने कार्ड्स निकल रहे हैं। पता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनको ना आपके साहस से बहुत सीखने की इच्छा होती है। कोई कितना भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कुछ भी हो जाए आपके साथ, आप सबसे लड़ने में सक्षम है। आपको ये बहुत इंटेलिजेंट मानती है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट मानती है। खुद की हालत ऐसी है, कुछ करने लायक नहीं है। देखिए ये आप पे नज़र रखती है हमेशा, जो है आपके घर के ऊपर इनकी नज़र रहती है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। मुझे ये नज़र रखने वाले जैसा अभी फीलिंग आ रही है इस कार्ड में। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, पर इस टाइम पे मुझे ये फीलिंग आ रही है। पैसा ही पैसा है आपके पास। आज जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये कॉपी कैट की एनर्जी, ये लोग फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं आप लोग। अच्छा, आपको ना ये जो पंचायत होती है ना महिलाओं की, इनसे आप दूर रहते हैं, इनसे आप दूर रहते हैं। आप बहुत एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हैं, और ये चाहती है कि ये इसकी जो दिमागी चुगल है ना, जिसको चुगल मस्ती है आपके बारे में जानने की, तो उस पंचायत में आप इन्वॉल्व हो जाएं। और आप रहते हैं पंचायत से दूर। 1-2 कार्ड और देखते हैं।
इनका खुद का स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं है और इन्हें पता भी नहीं है कि स्वयं का व्यक्तित्व विकसित नहीं हुआ इस जीवन में तो कुछ नहीं पाया। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप है ना सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, सेल्फ डिपेंड है। और ये है ना, ये उतने साहस से अपनी ज़िंदगी में चल नहीं पाती है। या तो ये घरेलू महिला हो सकती है कोई, या इनके जो है जो पार्टनर होंगे जो इतनी इनकी फ्रीडम नहीं देते हैं। और आप जो है हमेशा मूव ऑन करते रहते हैं लाइफ में, जब चाहे जहाँ जाना है अपने हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से जीना। आपकी जो है इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ये कार्ड पहले भी आया था। आपके घर पे इनकी नज़र रहती है। इवन आप ना एक कोई छोटा सा सामान भी खरीद के लाएंगे ना तो ये अपने हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे झांकने के लिए कि क्या चल रहा है। और देखते हैं, ये देखती हैं कि आपको कितना भी कुछ भी कर ले आप सुकून में ही रहते हैं। मुझे लगता है आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है ना कोई कुछ भी कर ले आपके खिलाफ। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो आपका टशन है, जो आपका रहन सहन है, कितनी भी कैसी परिस्थितियाँ हों वो अच्छा ही रहता है रहन सहन। खासकर आपका जो कपड़े पहनने का ढंग है उससे वो परेशान रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये आपको क्यों कॉपी करती हैं? इनको ये पता है कि आप अपने काम में इतने एक्सपर्ट हैं, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आँख मूंद के भी आप अपने लक्ष्य पे निशाना लगाएं तो बिल्कुल सटीक बैठेगा। इतना ज़्यादा आपको समझती है, आपकी एनर्जी से बहुत अट्रैक्ट है ये। तो भैया ये निशाना लगाने की प्रैक्टिस खुद करो ना, दूसरों को क्यों कॉपी कर रहे हो? आपने क्या हवा में थोड़ी सीखा होगा निशाना लगाना है, आपने भी ठोकरें खाई होंगी तब जाके इस एनर्जी में आए होंगे। तीन चार कार्ड और निकालूंगी। लियो, क्या है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, क्यों कॉपी करती है ये आपको? आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि ज्ञान, वैभव, समझदारी, चीज़ों को सामना करना, साहस से चलना और विजडम, ये सब आपके पास है। मुझे यहाँ भी ये दिखाई दे रहा है कि या तो आप अच्छा गाते हैं या कोई आपके पास स्किल है, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, इसमें बहुत महारत हासिल है आपको। और इनकी एनर्जी है द स्टार रिवर्स। इनसे कुछ हो नहीं रहा है। इन्होंने बचपन से लेके अभी तक अपनी ज़िंदगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, कोई ख़ास स्किल भी नहीं है इनके पास में। अपनी ज़िंदगी जो है ऐसा लगता है इन्होंने कुछ सीखने में नहीं दिमाग चलाया है। इनकी ये स्थिति है, आपको रोकना चाहती हैं आगे बढ़ने से, ऐसी हालत में देखना चाहती हैं जेलसी के कारण। तो इनकी जो ये तो आपके ऑफिस कलीग हैं जो आपके लगभग सेम एज ग्रुप में हैं। आप लोग 34 से 40 मतलब 35 से 40 की बीच आसपास हो सकते हैं। तो कुछ लोग 25 से 32 की आयु में मुझे दिखाई दे रहे हैं, 25 से 32 या 35 तक की आयु के दिखाई दे रहे हैं।
आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी योग्यताओं से ये जलती है। इनके पास खुद की कोई पर्सनल योग्यता नहीं है, इसलिए ये आपको कॉपी करते रहते हैं। खासकर आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है उसको ये कॉपी करती हैं। मुझे ऐसे लोगों पर बड़ी दया आती है। जैसे आपने 200 का कुर्ता ख़रीदा तो ये 250 का ले आएंगी, ये 200 का ले आएंगी। अब आपके पास है पैसा, अब आप 1000 का ले आएंगी आगे, तो फिर ये 1000 खर्च करेंगी आपकी होड़ में। कुल मिला के इन्हें ये पता ही नहीं है कि दूसरे की होड़ करने में हमारे घर में पैसा बर्बाद हो रहा है, लुटा जा रहा है दूसरे की होड़ में। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति की होड़ में अपने फाइनेंशियल स्थिति को ख़राब करें। आई उतनी ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। ऐसे तो फिर हम अंबानी, टाटा, बिरला, ठीक है ना, और ब्रिटेन की राजकुमारी, उनकी होड़ करें तो फिर तो हम घर में क्या खाएंगे। तो सोचना चाहिए ना। उनकी तो हम सोच भी नहीं सकते होड़ करने की। इवन अपने से जो अपर है, हाँ ये ज़रूर किया जा सकता है, हमसे जो अपर है उससे जेलेसी फैक्टर को अलग करके हम उससे गाइडेंस ले सकते हैं कि मैम आपने लाइफ में इतना सब कैसे पाया, प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट कीजिए ना कि आपने कैसे सीखा। आप तो मेरे से, अगर वो उम्र में बड़े हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैम आप तो हमसे बड़े हैं उम्र में, आप हमको थोड़ा गाइडेंस दीजिए ताकि हम भी लाइफ में आपके जैसे बन सकें, ऐसे बोल सकते हो। या उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप कॉपी कैट हैं। मतलब वो जो व्यक्ति आपकी कॉपी कर रहा है वो, मतलब जो भी आपसे कुछ सीखना चाहता है उसको पोलाइटली वो आपसे आपका ज्ञान शेयर करने का कह सकता है। आप हमसे बड़े हैं, हमें बताइए हम लाइफ में कैसे करें। मैम क्या मेरे कपड़े पहनने का तरीका मैं मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कीजिए क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ऐसा मैं फ़ील करती हूँ। इस तरह की भाषा बोल के आप बिल्कुल फ़ेस टू फेस भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, कॉपी कैट बन के उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। उससे क्या होता है, इनकी इज्जत की है ना सब धुल जाती है। जिसकी कॉपी करते हैं ना, वो जब उनको देखता ना, अरे यार ये तो मैं कल टीका लगा के आई थी, अरे ऐसा कुर्ता तो मैंने पहना था कल, ये तो मेरी कॉपी कर रही है। तो फिर है ना, अगर जो आप सोचते हैं ना, जब अपन सोचते हैं उस टाइम अपनी आँखों से जो कॉपी कैट है उसको दिख जाता है कि अपन यही सोच रहे हैं कि ये मेरी कॉपी कर रही है। तो जब वो ये समझ जाती है ना कि अपन ये सोच रहे हैं कि वो अपने को कॉपी कर रही है, तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं। इससे बेहतर है ना यार फेस टू फेस गाइडेंस मांग लो लाइफ के लिए। आपने क्या शिक्षा प्राप्त की है बताइए, मैं कैसे कर सकती हूँ। मैम मुझ में इतना दिमाग नहीं है, आप बताइए कि मैं क्या करूँ कि जिससे मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से पढ़ सकूँ, लाइफ में अलग अलग तरह का नॉलेज गेन कर सकूँ। तो ये जो महिला है ये सब नहीं करना चाहती। ये बाहरी तौर पे सिर्फ ऊपरी परतों पे ऑफिस में और आसपास ये बताना चाहती हैं कि आपसे बेहतर टशन में रह सकती हैं, आपसे बेहतर दिखती हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस आपसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब फेक फेमिनाइन है ये, फेक फेमिनाइन एनर्जी में है ये, और फेक एम्प्रेस है ये महिला। और इनके लिए ना थोड़ी सी है ना एनर्जी थोड़ी सी ख़राब भी है इनकी, ऐसी रो रही हैं। अच्छा इनकी है ना इतनी बुरी गति भी नहीं है, देखिए पीछे जो है इतने सारे चीज़ें हैं इनके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही बुरी हालात है। जीवन ने इनको उतना दिया है जितना एक मनुष्य के लिए ज़रूरी है, पर ये दूसरों को देख के हमेशा उदास रहती हैं। दूसरे की अबेंडेंस पे, दूसरे की ज़िंदगी पे, दूसरे के जीवन पे इनका फोकस रहता है। अपनी परिस्थितियों पर रोती रहती हैं। अपने पे मेहनत करें तो पता नहीं क्या कर डालेंगी ये। पीछे देखिए ना कितना अबेंडेंस है, लेकिन ये दूसरों को देख के ही रोती रहती हैं। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरा फलाना, मेरा ढिकाना। ये महिला जो है गजब की महिला है, नेचर भी इनका बहुत शातिर है। जब भी आपसे बात करें तो
सब चीज़ें सीक्रेट आप जो है देखिए, जब कॉपी कैट बन के आए तो आप कुछ मत बताइए, किसी को भी मत बताइए अपने सीक्रेट, ठीक है। अपना ज्ञान जो है फोकट में किसी को बांटने के लिए नहीं होता है। लेकिन कोई जेन्युइन पर्सन है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, हमसे वाकई में गाइडेंस के लिए आया है, तो उसको हमको बताना चाहिए। कॉपी कैट तो आपसे पूछे ये कपड़ा कहाँ से ख़रीदा, ये कौन सी दुकान से ख़रीदा, तो आपको गोल गोल घुमाना है। गोल गोल कैसे घुमाना है? मेरा मौसी का लड़का लाया था, मेरी बहन के हस्बैंड लाए थे, मेरे जीजा जी ने दिया था। अरे मैं गई तो थी मार्केट यार, याद नहीं है मुझे कौन सी शॉप थी। ऐसे घुमाते रहिए, उससे क्या होगा कि एक तो आप अपनी हर चीज़ बताने से बच जाएंगे, दूसरी चीज़ ये है कि इनको ना थोड़ी सी शर्म सी आने लगेगी कि यार क्या है, हर बार जो है पूछने चली जाती हूँ कहाँ से ख़रीदा, क्या करा है, बताती है नहीं ये। तो ऐसा आपको गोल गोल घुमाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये जो जल रही है ना कॉपी कैट है ना, जो कॉपी करती है आपको, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। आपकी कोई गलती नहीं है, संपूर्ण गलती, संपूर्ण त्रुटि इनकी है। इनको अपने आप पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा ना, नकल करने से स्वयं का व्यक्तित्व, जो स्वयं का इंडिविजुअल व्यक्तित्व विकसित होता है, वो नहीं हो पाता। आप नकल करते करते पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन जब मौत आएगी ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार मेरा जीवन कहाँ गया, मेरा भी तो कुछ जो मतलब मेरा शरीर का विकास होना था, मेरे मन का विकास होना था, मेरे अनुसार होना चाहिए था, मेरे अनुभव के अनुसार होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया दूसरों को कॉपी करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज की रीडिंग, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितनी रेजोनेट हुई। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं। हालांकि लाइक तो करते हो, लेकिन कौन से पार्ट आपको रेजोनेट हुए हैं ये तो मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।